हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज का ये वीडियो देखकर आपको कहीं ना कहीं खुशी जरूर होगी, क्योंकि मेरे कई सारे वीडियोस को देखने के बाद कई सारे हस्बैंड्स का क्वेश्चन आता है कि सर पत्नी कितना भी गलत करे उसको कभी सजा नहीं होती, उसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसे में अगर आपके पास ऐसा कोई जजमेंट है जहां पर एक्चुअल में पत्नी पर कार्रवाई हुई हो तो आप बताइए कि पत्नी ने अपने मुकदमे में कुछ गलत किया हो और पति ने कोर्ट को यह बात बताई हो और कोर्ट ने पत्नी को सजा की हो, ऐसा कोई जजमेंट हो तो आप बताइए। दोस्तों आज का ये मामला बिल्कुल ऐसा ही है जहां पर पत्नी ने अपने मेंटेनेंस के मामले में चीजों को छुपा लिया और कोर्ट से झूठ बोला, अपने एफिडेविट में झूठ बोला। कोर्ट ने माना कि एक्चुअल में इसने झूठ बोला है और फिर उस पर कार्रवाई भी हुई। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय है और इस प्रकार के निर्णय की आपको इंतजार रहती है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में इस निर्णय के बारे में आपको मैं सारे तथ्य बताने वाला हूं कि किस प्रकार से ये डिसीजन हुआ और आप भी किस प्रकार से, अगर आपकी पत्नी झूठ बोल रही है अपने एफिडेविट में या अपने मुकदमे में अपने एफिडेविट में कुछ चीजें छुपा रही है, आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि गलत कोई भी करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहां पर जेंडर का मतलब नहीं है, पति अगर गलत करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पत्नी अगर गलत करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर आप मेल हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी पत्नी गलत भी कर रही है, कुछ छुपा भी रही है, एफिडेविट में झूठ भी बोल रही है, फिर भी उस पर कुछ नहीं होगा, तो ये आपकी गलती है। अगर आप एक्शन लेंगे तो 100% होगा, बस आपको सही तरीके से सही समय पर सही एक्शन लेने की जरूरत होती है। दोस्तों अभी आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस था, जो जजमेंट आया था रजनीश बनाम नेहा, उसके अकॉर्डिंग अभी दोनों पक्षों को अपने अपने एफिडेविट फाइल करने होते हैं और उस एफिडेविट में दोनों ही पक्ष एक अंडरटेकिंग देते हैं कि वो जानते हैं कि यदि वो यहाँ पे झूठ बोलते हैं या फिर गलत तथ्य एफिडेविट में दिखाते हैं तो उनके ऊपर इन सेक्शंस में कार्रवाई हो सकती है। तो अब आपकी पत्नी भी एफिडेविट फाइल करती है, यानी वो भी अंडरटेकिंग देती है और इसके बावजूद अगर वो कुछ गलत कर रही है तो आप कोर्ट को बताइए ना, आप क्यों नहीं बताते हैं? अगर आप बताएंगे कोर्ट आपकी बात से कन्विंस हो सकती है और उसके बाद पत्नी पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस इंटरेस्टिंग मामले में आगे बढ़ूं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है चैनल पर और नई नई चीजें लाने का, चैनल पर और अच्छे वीडियोज लाने का। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों इस मामले को पूरा मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहां पर मेंटेनेंस के मामले पर पत्नी ने कुछ चीजों को छुपा लिया। उसने सबसे मेन चीज जो कोर्ट से छुपाई वो ये थी कि जो उसका पहला पति रह चुका था उससे वो एलिमनी ले चुकी थी। इसके अलावा उसने और भी फैक्ट छुपा लिए और अपने एफिडेविट में भी झूठ बोला। अब जो पति था उसने एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दी, पत्नी पर एक्शन लिया जाए अंडर सेक्शन 195 रीड विद सेक्शन 340 CrPC फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 191, 192 एंड 193 ऑफ IPC। यानी पति ने कोर्ट को सीधा सीधा बताया कि एफिडेविट में झूठ बोलने के लिए, कोर्ट से चीजों को छुपाने के लिए पत्नी पर 191, 192 और 193 IPC की धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ट्रायल कोर्ट ने पति की इस एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों जैसे ही एप्लीकेशन स्वीकार हुई, ऑब्वियसली पत्नी के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर थी और ऐसा जनरली कम मामलों में होता है, तो वो तुरंत इसकी क्वेश्चनिंग के लिए हाई कोर्ट में गई। अब दोस्तों हाई कोर्ट ने पूरे मामले को देखा और पूरे मामले को देखने के बाद हाई कोर्ट ने भी बोल दिया साफ साफ कि हमारा इस मामले में इंटरफेयर करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। और हाई कोर्ट ने भी इस मामले में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया और बोला कि फैमिली कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। यानी कि अब सीधी सी बात, उसकी एप्लीकेशन अलाउ होने का मतलब है कि पत्नी पर 191, 192 एंड 193 IPC में कार्रवाई होगी। तो दोस्तों ऐसा आपके मामले में भी अधिकतर होता है। बहुत लोग हमें बताते हैं कि सर मेरी पत्नी ने मेंटेनेंस के मामले में ये झूठ बोला है या ये चीज छुपा ली है या अपनी क्वालिफिकेशन छुपा ली है, अपनी एज गलत बताई है, अपना एड्रेस गलत बताया है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल भी नेगेटिव चीजें मत सोचिए कि कुछ भी हमारे फेवर में नहीं है, इस तरह का रोना मत रोइए, ये टाइम चला गया। अभी आपको समझना होगा कि यदि आप मेल भी है तो ऐसा नहीं है कानून आपके लिए नहीं है। बात सारी ये है कि ये सोच करके कि आपके लिए कानून नहीं है, आप कानूनों का उपयोग ही नहीं करते हैं सही समय पर उपयोग कीजिए। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है और आपके पास जो भी अधिकार उसके लिए अवेलेबल है उनका प्रयोग कीजिए। अब उसमें आपको रेमेडी मिलेगी या नहीं मिलेगी बात की बात है, लेकिन भाई प्रयोग तो कीजिए, कदम तो उठाइए। आप लोग कदम ही नहीं उठाते हैं तो गलत अगर आप सहते रहते हैं तो ये आपकी गलती है, किसी की गलती थोड़ी है। अगर आप वापसी में कोई कदम उठा करके अपनी तरफ से एक्शन लेंगे तो आपको रेमेडी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए इस इंपॉर्टेंट जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ के पूरी जानकारी भी मामले की ले सकते हैं।
और दोस्तों भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।